गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास +1 का चैप्टर नंबर 5 ऑफ मैथ, जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है। और देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में तो आपको पता ही है कि क्या होती है, जिनकी डिग्री क्या हो, जिनकी डिग्री 2 हो। ठीक है, जैसे कि ax² + bx + c = 0, इट इज़ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। और जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, इस चैप्टर में आज के लेक्चर में हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज़ और ये क्या होते हैं, कैसे बनते हैं। ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँ, क्या हमने प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में लाइक 9th और 10th में हमने क्या पढ़ा है, रियल नंबर्स पढ़े हैं। जितने भी हमने पढ़े हैं, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल, इरेशनल, कंपोजिट, प्राइम, है ना, जितने भी नंबर हैं वो सारे कौन सी कैटेगरी में आते हैं? ये सारे नंबर्स रियल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। होल नंबर क्या होते थे? जो 0 से स्टार्ट होते थे, है ना, 0 1 2 3 सोन। नेचुरल नंबर 1 2 3, 0 को एक्सक्लूड करके बाकी नंबर जो थे हमारे नेचुरल। इंटीजर्स, इनमें हम नेगेटिव नंबर्स भी लेते थे और पॉजिटिव भी, इनमें सारे -1 ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों। रैशनल नंबर क्या होते थे? विच कैन बी रिटर्न इन P/Q फॉर्म। और इरेशनल विच कैन नॉट बी रिटर्न इन P/Q फॉर्म। ठीक है। प्राइम नंबर आपको पता है कि जो अपने टेबल के अलावा और किसी पे डिवाइड ना हो, और उनके ऑपोजिट कंपोजिट नंबर्स, है ना। तो और हमने इसमें ये 10th क्लास में पढ़ा था, ये नंबर्स पढ़े थे हमने, जैसे कि √5, √4, √2, दीज आर इरेशनल नंबर, राइट। लेकिन हमने क्या पढ़ा था, इस हमें जो अंडर रूट के अंदर हमेशा कौन सी टर्म होती थी? पॉजिटिव टर्म होती थी। अभी तक हमने ऐसे नंबर्स नहीं पढ़े थे जहाँ पे अंडर रूट के अंदर कौन सी टर्म आ जाए? नेगेटिव टर्म आ जाए। जैसे कि यहाँ पे √-3, √-5, √-7। बच्चे, दीज आर इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, वो रियल नंबर थे ये सारे पॉजिटिव वाले, और जो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव टर्म आ गई उन्हें हम क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर्स। ये रियल में एग्जिस्ट नहीं कर। इन नंबर्स को फाइंड करने के लिए यूक्लिड नाम के जो मैथमेटिशियन थे, उन्होंने एक टर्म दी आई, जिसको हम बोलते हैं अयोटा। आई है किसके इक्वल? आई है हमारा √-1 के इक्वल, √-1 के इक्वल। जैसे कि हमारा, अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पर √-3, √-3 कैसे बन सकता है? √-1 -1 मल्टीप्लाई बाई 3, और इससे ये हमारी प्रॉपर्टी होती है √-1 और √3। क्या बोला आपको मैंने? √-1 को क्या लेते हैं? यूक्लिड ने क्या डोनेट किया? एयोटा। तो √-3 को मैं क्या लिख सकता हूँ? आई कैन राइट √3 आइटा। आइटा कहाँ पर आ जाएगा? बाहर। अंडर के ऊपर आइटा आइटा के ऊपर अंडर नहीं डलेगा। ठीक है। अनदर एग्जाम्पल ले लें, √-7 है ना, √-7 को कैसे लिख सकता हूँ? √-1 मल्टीप्लाई बाई 7। अब इसको अलग अलग कर दो, √-1 इंटू √7। ठीक है। और √-1 किसके इक्वल है? अयोटा के। √7 इंटू अयोटा। क्लियर है? ये हमारा कौन सा पार्ट है? इमेजिनरी नंबर। इट इज़ कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। अब बात आ जाए कि रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर को डोनेट किया जाता है Z से। किससे डोनेट किया जाता है? Z से। इट इज़ अ सिंबल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या एक्चुअली में? इट इज़ एडिशन ऑफ रियल नंबर
एंड इमेजिनरी नंबर। जैसे कि z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, a प्लस आयोटा b, वेयर a and b आर रियल नंबर्स, वेयर a and b आर रियल नंबर्स। बच्चों जो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर, वेयर a इज कॉल्ड द रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर एंड b इज कॉल्ड द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, रियल पार्ट को हम ऐसे लिखते हैं, आर ई रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू a एंड इमेजिनरी नंबर को आई एन, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज b। ओके, और एग्जाम्पल के तौर पे आपको जैसे मैं लिखता हूँ 5 प्लस 4 आयोटा, इट इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। 5 क्या है आपका रियल पार्ट और 4 आपका है इमेजिनरी। उम्मीद करता हूँ आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक, कॉम्प्लेक्स नंबर होते क्या है ये तो पता चल गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज में। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी एडिशन।